Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. As you can see, today is basically the second lecture of the topic friction. I hope you have gone through lecture 1. Lecture 1 का link description box में होगा, उसको पहले देखो, right? So here at lecture 2, we will have this 5 topic for today's session. Number 1 is motion on a rough surface. That means a body will move on a rough surface. बेसिकली हेयर वी विल डिस्कस टू केसेस, दो केसेस डिस्कस करेंगे. बॉडी जो है दैट विल मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन बॉडी विल मूव ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस. एंड दोनों सरफेस क्या होगा? रफ सरफेस होगा. ओके. सेकेंड वन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन. थर्ड वन, रोलिंग फ्रिक्शन. ये बेसिकली लेक्चर 1 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि दिस वन इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का एक टाइप है, क्लासिफिकेशन जो था. फोर्थ वन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फिफ्थ वन, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विथ motion of a body on a rough surface. भेज दिया. एफ के मतलब दिस वन, दैट इज म्यू के कैपिटल आर प्लस एम ए. सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ नहीं, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल जो रफ प्लेन है उसमें दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स बेसिकली, और सिंपली द इक्वेशन ऑफ फोर्स, राइट. So now case 2, that is rough inclined plane, and these terms are for Bengali version student. Rough inclined plane matlab we are considering an inclined plane like this
ड्राइंग ऐसे होगा. सो दिस वन इज द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. ओके, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, दैट इज थीटा. हियर वी मस्ट कंसीडर थीटा इज ग्रेटर देन फाई. फाई क्या है, फाई इज सिंपली कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसको भी मैंने लेक्चर 1 में बोला था. सो लेक्चर 1 इज ट्रूली इंपॉर्टेंट. हर एक चैप्टर एक के साथ लिंक है, सो हर एक लेक्चर देखना जरूरी है. गॉट इट. सो ये जो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन दैट. सो इफ वी प्लेस अ बॉडी ओवर हेयर लाइक दिस, ध्यान से देखो कि इमेज कैसे ड्रॉ हो रहा है. सो दिस बॉडी विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे नीचे आएगा इस तरफ. सपोज उसका एक्सीलरेशन है कैपिटल ए. ओके, ये जो बॉडी है सपोज इसका ये सेंटर ऑफ मास है, देन एंड वेट mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसे करके उसका एक वेट काम करेगा, दैट इज mg. गॉट इट. आई होप यू कैन सी इट. ओके, लेट्स ड्रॉ इट वन मोर टाइम. सो ये जो बॉडी है, इस बॉडी जिस भी पोजीशन में होगा परपेंडिकुलरली एक mg, दैट इज वेट w इक्वल टू mg, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड काम करेगा. ओके, और ये जो सरफेस है, दिस सरफेस विल गिव अ रिएक्शन फोर्स. ऐसे परपेंडिकुलरली एक रिएक्शन फोर्स देगा, दैट इज r. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अगर एक्शन रिएक्शन वैलिड होगा तो डेफिनेटली r के ऑपोजिट में कुछ और फोर्स भी होगा, लाइक दिस वन. ओके, बाय कैलकुलेशन, बाय मैथमेटिक्स वी गेट दिस एंगल थीटा. ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होता है. कैसे होता है, दिस इज योर स्मॉल होमवर्क. गॉट इट. इसको क्या मतलब कैसे थीटा होता है, सिंपली मैथमेटिक्स यूज करके मुझे सेंड करो थ्रू इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन. आई विल गिव माय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो ये थीटा होगा और ये mg है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर दिस विल बी mg cos थीटा. वेक्टर का कंपोनेंट कि जिसके साथ थीटा अटैच्ड होता है वो mg cos थीटा होता है. ओके, ये जो mg cos थीटा है इसके हिसाब से ऐसे क्या काम करेगा, सिंपली mg sin थीटा. गॉट इट. तो mg विल एक्ट परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो उसके हिसाब से mg cos थीटा जो कैपिटल R के ऑपोजिट में होगा, दैट इज द रिएक्शन फोर्स के ऑपोजिट में. mg cos थीटा जो है उसके 90 डिग्री में mg sin थीटा. अगेन mg sin थीटा के ऑपोजिट में भी कुछ और होना चाहिए, लाइक दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स. वी आर कंसिडरिंग सिंपली F, और F के भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स. गॉट इट. Fk. सो द बॉडी इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये जो A है एक्सीलरेशन है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है. सो हेयर वी गेट दो इक्वेशन आएगा. पहले तो ये R और mg cos थीटा एक पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई दे विल गेट इक्वल. R इक्वल्स टू mg cos थीटा. एंड सेकेंडली ये जो लाइन है इंक्लाइन प्लेन का जो लाइन है, A तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट्स वाई mg sin थीटा का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा. इसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स है, Fk है, फ्रिक्शन फोर्स है. A डाउनवर्ड में है, mg sin थीटा डाउनवर्ड में है, दैट्स वाई mg sin थीटा का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा. एंड इसके ऑपोजिट में कौन है, Fk है. तो इक्वेशन क्या होगा, mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल्स टू ma. ये जो A एक्सीलरेशन है उसके हिसाब से सिंपली फोर्स, दैट इज ma. ओके, क्या करना है हम लोगों को, वी नीड टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम लोगों को A जो एक्सीलरेशन है उसको निकालना है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली देखो, सपोज दिस वन इज 1, दिस वन इज 2. वी नो, हम लोगों को क्या पता है, सिंपली Fk जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज म्यू के इंटू कैपिटल R, अभी लिखा था. सो म्यू के R मतलब mg cos थीटा, mg cos थीटा साइड में लिखना होगा फ्रॉम 1. ऐसे छोटा छोटा स्टेप्स सर को दिखाना होगा. सो Fk का वैल्यू इधर डाल देते हैं. देयरफॉर पुटिंग दिस इन 2, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल देंगे. सो mg sin थीटा माइनस म्यू के
एम जी cos theta equal to m a, this one is a, a cos theta. Okay, so m got cancelled, तो simply a क्या हुआ, a equals to g कॉमन होगा, g sin theta minus mu k cos theta. This one is really important formula. ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, जब अ बॉडी विच विल ट्रैवल फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे नीचे आएगा, रफ इंक्लाइन प्लेन, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, दिस वन, जी साइन थीटा ब्रैकेट में जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये जो सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, इफ दिस वन इज स्मूथ सरफेस, हम लोगों ने तो रफ सरफेस कंसिडर किया था, अगर ये सरफेस सिंपली स्मूथ होगा तो क्या कर सकते हैं, फॉर स्मूथ सरफेस, इफ वी कंसिडर स्मूथ सरफेस में तो फ्रिक्शन नहीं होता, दैट्स वाई म्यू के सिंपली 0 हो जाएगा, म्यू के, सो उसमें एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, जी साइन थीटा. गॉट इट, सिंपली जी साइन थीटा, क्योंकि म्यू के तो 0 है, तो फॉर स्मूथ सरफेस वी कैन कंसिडर दैट इज एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज सिंपली जी साइन थीटा. सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ टॉपिक नंबर 1. ओके, मोशन ऑन अ रफ सरफेस. नेक्स्ट वी विल मूव टू important calculation and preferably large calculation, that is equilibrium on a rough inclined surface. So now we have case 1 of our topic, that is equilibrium on a rough inclined plane. अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है वो ध्यान से समझो. सपोज दिस वन इज एन इंक्लाइन प्लेन, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, अगर इसमें एक बॉडी को प्लेस करेंगे देन इट कैन कम इन द, ओ माय गॉड सॉरी, सो ये जो बॉडी है, बॉडी कैन कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सिंपली इसको हम फोर्स दे के ऐसे ऊपर खींच सकते हैं, राइट, डाउनवर्ड और अपवर्ड. सो इक्विलिब्रियम मतलब सपोज बॉडी इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था और हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करके इसको रोक दिया, सो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, ऐसे बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे एक पॉइंट में हम लोगों ने फोर्स देके ऐसे स्टॉप कर दिया, सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, और इक्विलिब्रियम में जब बॉडी है तो बेसिकली वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो कौन सा फोर्स काम करेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो होल दिस कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन. गॉट इट. सो नाउ ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउनवर्ड, मतलब हम लोगों ने ऐसे पिक्चर को काफ़ी लार्ज ड्रॉ करना. दिस वन इज एन इंक्लाइन प्लेन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा है. दिस वन इज द बॉडी जैसे कि ड्रॉ किया था. अच्छा, इसका जो वेट है ऐसे पारपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, W इक्वल्स टू mg काम करेगा. ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा. ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउनवर्ड मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट डाउनवर्ड में था और हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करके उसको रोक दिया. सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड द लाइन्स. सो हम लोगों ने सपोज एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया, एक एंगल करके एफ, जो ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है इसके हिसाब से सपोज फॉर एग्जांपल लैम्डा एंगल किया. ओके, सो अगर दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स, आई होप यू कैन सी इट, दिस एफ इज द अप्लाइड फोर्स, दिस मेक्स एंगल लैम्डा विद दिस इंक्लाइन प्लेन. तो ये सिंपली क्या होगा, एफ कॉस लैम्डा, सिंपल वेक्टर का कंसेप्ट, कंपोनेंट जिसके साथ एंगल अटैच्ड होगा, जिस आर्म के साथ एंगल अटैच्ड होगा दैट विल बी कॉस. ओके, सो एफ कॉस अल्फा, इसका 90 डिग्री, दिस वन विल बी सिंपली एफ साइन लैम्डा. गॉट इट. अच्छा, तो आर के ऑपोजिट में एक काम करेगा ऐसे. ये एंगल क्या होता है, सिंपली थीटा. इसको प्रूव करने को बोला है एज अ होमवर्क. सो दिस वन विल बी mg, क्या होगा, mg cos थीटा. mg cos थीटा जो है उसका 90 डिग्री ऐसे करके वी विल हैव mg sin
थीटा। गॉट इट? सो दिस वन इज द होल डायग्राम। इधर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली जो फोर्स है कैपिटल एफ है उसका मिनिमम वैल्यू, एक बड़ा सा वैल्यू निकालेंगे, उसमें से मिनिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नाउ दो लाइन में फोर्स है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देना भूल गया। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं दिया डायग्राम में, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? सिंपली एफ एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दिस वन इज एफ एस। Body is going in the downward direction, that's why friction force which will act on the body is simply the static friction force. So इधर थोड़ा बहुत डिटेल्स आई थिंक आप लोगों को लिख लेना चाहिए, like F equals to applied force, R equals to reaction force, Fs static friction force, lambda is the angle at which force is applied with respect to the inclined plane. थोड़ा बहुत डिटेल्स लिख देना ताकि टीचर खुश हो जाए। सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द कैलकुलेशन। हियर वी गेट, हम लोगों को क्या क्या इक्वेशन मिलेगा? पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करो, mg sin थीटा नीचे की तरफ, एंड इसको ऑपोज कौन कर रहा है? Fs, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड F cos लैम्डा। तो सिंपली उसको हम कैसे लिख सकते हैं? mg sin थीटा इक्वल्स टू Fs प्लस दिस वन, Fs प्लस F cos लैम्डा, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन टर्न नहीं होगा क्योंकि बॉडी इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम में है। ओके, अच्छा, तो mg sin थीटा का हो गया। देन ये वाला परपेंडिकुलर जो है इन द विद रेस्पेक्ट टू दिस नो इंक्लाइंड सरफेस, mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल R प्लस F साइन लैम्डा, कैपिटल R प्लस F साइन लैम्डा। ओके, अच्छा, तो इधर से एक काम करते हैं ना, इसको 1 2 दे देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। So this two are our equation, that is mg sin theta equals to Fs plus F cos lambda, mg cos theta equals to R plus F sin lambda. Got it? क्या कैलकुलेट करना है? हमारा मोटो क्या है? कैपिटल F कैलकुलेट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। पहले 1 इक्वेशन को लेते हैं, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, mg sin theta equals to Fs मतलब फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एस इंटू आर, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे एंड जो परपेंडिकुलर है, सो म्यू एस इंटू आर प्लस एफ कॉस लैम्डा। ये जो आर है इस इक्वेशन से हम लोग नो कैलकुलेट कर सकते हैं mg cos थीटा, ये इस तरफ आएगा mf sin लैम्डा, सो mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, जैसा है वैसा ही रखो, r मतलब इधर से इसको इस तरफ लेके आओ, mg cos थीटा माइनस f sin लैम्डा, गॉट इट, प्लस f cos लैम्डा, इसको लिख देंगे फ्रॉम 2 ताकि सर को समझ में आए। अच्छा, mg sin थीटा इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो दिस इनटू दिस, म्यू एस mg cos थीटा माइनस क्या होगा? म्यू एस f साइन लैम्डा प्लस F cos लैम्डा। ओके, F कैलकुलेट करना है तो बेसिकली F को एक तरफ रखो, बाकी सब और एक साइड में भेज दो। सो mg sin थीटा माइनस इसको इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज म्यू एस mg cos थीटा इक्वल्स टू, F कॉमन हो सकता है, F इक्वल्स टू cos lambda minus mu s sin lambda। I hope you can understand कि F cos lambda कैसे आया।
पहले कॉस को लिखा, फिर माइनस म्यू एस साइन लैम्डा। ओके, इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, राइट। अच्छा, इसको इधर करेंगे। नाउ इधर से क्या होगा, एम जी कॉमन जाएगा, सो एम जी को कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा बाई ये वाला नीचे भेज दिया, ये जो कॉस साइन पार्ट है नीचे, दैट इज कॉस लैम्डा माइनस म्यू एस साइन लैम्डा इक्वल्स टू एफ। स्टेप को मैच करो, ठीक से समझो हो रहा है कि नहीं। सो बेसिकली एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस लैम्डा माइनस म्यू एस साइन लैम्डा। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसका ये वैल्यू है। ओके, नाउ जो म्यू एस है, म्यू एस का एक वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको अगर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, सपोज फाई, tan फाई है, साइड में लिख देंगे, सिंस फाई इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको भी मैंने लेक्चर 1 में डिस्क्राइब किया था, तो लेक्चर 1 देखना जरूरी है। सो बेसिकली म्यू एस क्या है, tan फाई, फाई मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सिंपली tan फाई का वैल्यू इधर डाल सकते हैं। इसको क्लियर करना होगा लाइक दिस, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस tan फाई इंटू जो सिंपली कॉस थीटा है, कॉस लैम्डा, ये जो कॉस लैम्डा माइनस म्यू एस मतलब tan फाई साइन लैम्डा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, काफी इजी स्टेप है, जस्ट कैलकुलेशन बड़ा है। नाउ ध्यान से इधर एक चीज को ब्रेक करेंगे, tan फाई जो है उसको हम लोग सिंपली साइन फाई बाई कॉस फाई लिख सकते हैं। बेसिकली tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, क्लास 10 में था। सो कॉस थीटा है बाई कॉस लैम्डा माइनस tan फाई मतलब साइन फाई कॉस फाई साइन लैम्डा। ओके, तो सिंपली ये जो ऊपर है दिस माइनस दिस एलसीएम करेंगे, दिस माइनस दिस एलसीएम करेंगे, तो दिस कॉस फाई विल गेट कैंसिल्ड। तो सिंपली क्या आएगा, एम जी, एक कॉस फाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, दिस वन बाई इधर कॉस फाई इंटू कॉस लैम्डा माइनस साइन फाई इंटू साइन लैम्डा। गॉट इट। सिंपली क्या किया, इधर एलसीएम किया तो कॉस फाई एलसीएम होगा, तो इसके साथ कॉस फाई मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इंटू दिस, इधर एलसीएम किया तो सिंपली कॉस लैम्डा इंटू कॉस फाई माइनस साइन इंटू दिस। सो ऊपर जो है दैट वन इज बेसिकली साइन ए माइनस बी, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, और नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी। तो सिंपली ऊपर में क्या लिखेंगे, एम जी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। ओके, और नीचे क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी। सो दिस वन इज another expression of basically force in terms of friction और angle of friction। देखो इसमें एक phi जो टर्म है वो आ गया। ओके, now we need to calculate basically the minimum amount of force, F का जो minimum value हो सकता है हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, फॉर इधर कर रहे हैं, फॉर F इक्वल्स टू F मिनिमम। एफ अगर मिनिमम होगा तो डेफिनेटली कॉस को मैक्सिमम होना होगा,
इफ मिनिमम होगा तो ये जो कॉस पार्ट है दिस शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा देन 1 बाई मैक्सिमम विल बी मिनिमम, सिंपल कंसेप्ट। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 कॉस फाई प्लस लैम्डा दैट विल बी 1 मतलब सिंपली कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू तो 1 है, तो सिंपली देखो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट फाई इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। सो दिस वन इज द कंडीशन। मतलब ये जो एंगल है दिस लैम्डा, अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नो माइनस होगा, वैल्यू सेम होगा लेकिन माइनस होगा, देन वी विल गेट एफ मिनिमम। सो देयरफॉर एफ मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, एफ मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, सिंपली ये जो वैल्यू है फाई का पुट कर दो mg साइन थीटा प्लस लैम्डा। आया समझ में? ये नीचे वाला तो 1 है, जब मिनिमम होगा तब तो ये 1 है। सो अगर फाई की जगह माइनस लैम्डा, ये माइनस है पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली डाल देंगे, देन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू एज mg साइन थीटा प्लस लैम्डा, और सिंपली ये भी रख सकते हैं दैट इज mg साइन थीटा माइनस फाइव। दिस बोथ, ये बोथ ही है, दिस टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंट, ये माइनस है, हाँ ये बीच में माइनस है, दिस टू रिप्रेजेंट दिस एंड दिस रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू, दिस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दैट इज जो एंगल में हम लोगों ने अप्लाई किया, दिस इन टर्म्स ऑफ फाई दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो दिस वन इज द कैलकुलेशन। नाउ वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सो ड्राइंग कैसा होगा, दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेन, दिस वन इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हमारा छोटा सा बॉडी था, दिस वन इज द वेट W इक्वल्स टू mg, ये जो सरफेस है उसका रिएक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा R। अच्छा, R के ऑपोजिट में एक फोर्स होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, सो दिस वन विल बी mg कॉस थीटा, और mg कॉस थीटा के 90 डिग्री में ऐसे mg साइन थीटा काम करेगा। ओके, अच्छा बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, applying a force F along the horizon, along an angle lambda with respect to the horizontal। मतलब ये जो inclined plane है, inclined plane का जो parallel line है उसके हिसाब से lambda angle करके F force हम लोगों ने apply किया। This force will help us to take the body in the upward direction। Okay, ये जो force है capital F, this force will help us to take the body in the upward direction। Got it? So here it will be f cos lambda, f cos lambda से ऐसे perpendicular आएगा f sin lambda। As the body is moving in the upward direction, ऊपर की तरफ जा रहा है, that's why friction force will act in the downward direction। बॉडी का जो मूवमेंट है that is towards the upward, so friction force क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, that is this one। Okay, so here इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आर एफ साइन अल्फा mg कॉस थीटा, दैट इज mg कॉस थीटा इक्वल्स टू आर प्लस एफ साइन लैम्डा। ओके, और नीचे में क्या होगा, सिंपली mg साइन थीटा दिस वन प्लस एफ एस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एफ cos lambda, this one is 1 and this one is 2। अब जो केस 1 में किया था बेसिकली एफ एस की जगह म्यू एस इंटू आर, फिर इधर से आर निकल के वैल्यू पुट करो, फिर एफ निकालो, एब्सोल्युटली सेम प्रोसेस है। तो आप लोग एज अ होमवर्क दिस 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करो एंड सिंपली जो एफ है एफ निकालो। एफ कैसा आएगा, एफ विल बी समथिंग लाइक दिस, वी गेट F equals to mg sin theta plus phi cos lambda minus phi। और phi क्या है, phi मतलब म्यू एस जो आएगा that will be simply tan phi।
फाई मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो एक कैलकुलेशन करके देखो, नो ऐसा ही आ सकता है। और इसका हम लोग मिनिमम कैसे निकालेंगे, फॉर एफ इक्वल्स टू एफ मिनिमम, कॉस जो पार्ट है नीचे में उसको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, दैट इज सिंपली 0। तो लैम्डा माइनस फाई इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू फाई। गॉट इट। मतलब ये जो एंगल है दिस लैम्डा और ये जो फाई है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को सेम होना होगा एट दिस कंडीशन फॉर एफ इक्वल टू एफ मिनिमम। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ मिनिमम इक्वल्स टू एम जी साइन, सिंपली ये रख सकते हैं थीटा प्लस फाई, और या फिर फाई की जगह लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस लैम्डा। ओके, so this is the expression of f minimum, that is f minimum equal to mg sin theta plus phi or simply mg sin theta plus lambda. Okay, got it. So this one is the basically calculation. और ये जो होमवर्क मैंने दिया इसको कैलकुलेट करके इंस्टाग्राम करो, कमेंट सेक्शन में करो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सिंपल। So guys, now we have the concept of rolling friction. Basically rolling friction का concept कैसे होता है, सपोज जो गाड़ी का टायर है, बेसिकली जो व्हीकल का टायर है, बेसिकली रबर का टायर एंड कंक्रीट जो हमारा रोड है, उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है व्हेन द व्हील इज रोटेटिंग ऑन द रोड, दैट इज सिंपली रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ठीक से समझते हैं। So this one is a road and this one is our wheel. This is rotating in this direction. Okay. So इधर एक concept है जो rubber है wheel का and जो road है, if rubber wheel rotates on the road, तो दोनों का ही थोड़ा बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेन क्रिएट होता है, मतलब उन दोनों का शेप एंड साइज में थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे कि मैंने इधर एक दिखाया है कि रोड का एक छोटा सा माउंट और रीच क्रिएट हो गया ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस व्हील ने इतना फोर्स दिया, ये जो रोड है रोड का माउंट और रीच क्रिएट हो गया। ये एक्चुअल में होता है, मतलब टायर का भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेन हो सकता है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, एंड रोड का भी हो सकता है। ओके, सो दिस हम्प इज कॉल्ड माउंट और रीच। सो सिंपली अगर इस पॉइंट में लेंगे, सो एट दिस पॉइंट द व्हील इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में मोशन होगा, सो डेफिनेटली फोर्स विल बी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इज अ टेंजेंशियल ड्रॉ करो, इधर होगा, देन फ्रिक्शन फोर्स उस तरफ ड्रॉ किया, इस पॉइंट में फोर्स इधर, फ्रिक्शन फोर्स उस तरफ। तो सिंपली फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी एफ आर को म्यू आर इंटू एन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल को तो हम लोगों ने कैपिटल आर पकड़ा था, सो म्यू आर इंटू आर। ओके, एक कंसेप्ट याद रखो, ये जो म्यू आर है, म्यू आर का वैल्यू सबसे कम होता है, दिस वन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दोनों में से ही म्यू आर का वैल्यू इन दोनों से ही सबसे कम होता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन जो है दैट वन एक्ट्स इन अ स्मॉल अमाउंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, बेसिकली कॉन्क्रीट रबर, जो रबर का टायर होता है उसका म्यू क्या है पता है, म्यू आर 0.03, नेग्लिजिबली स्मॉल। और वो जो रेल लाइन से, बेसिकली रेल रोड एंड जो रेल का व्हील होता है ट्रेन का, उन दोनों का फ्रिक्शन फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे भी कम है, 000 है, इसमें तो सिर्फ एक 0 है पॉइंट के बाद, उसमें 0.00 समथिंग, राइट, 00 बेसिकली। सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, तो फ्रिक्शन का भी पॉजिटिव मतलब एडवांटेजेस एंड नेगेटिव मतलब डिसएडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस क्या है, हेल्प्स अस टू वॉक ऑन रोड, जो हम लोग रोड पे वॉक करते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन,
सेकेंड वन हेल्प्स अस टू होल्ड समथिंग ऑन हैंड, ऐसे मैंने हाथ पे ये रखा, सो द फ्रिक्शन बिटवीन माई हैंड एंड दिस body is helping us to hold it. Next, helps to use safety matches. Suppose this one is a safety match box and this one is a match. So ये जो rub surface है और ये जो इसका surface है, if we rub this then there is a huge friction acting between them. इन दोनों के बीच like this one काफ़ी सारा friction create हो रहा है, that's why it's getting burnt. Okay, so this happens due to the friction between this surface and this one. Got it? Achha, next, some disadvantages. Can't move heavy object on road. Exactly, if we place an heavy object on a road, then we can move it because the friction between the object and the road will act. Okay, next, machine parts get decay. Yes, suppose एक factory machinery है, अगर काफ़ी सारा friction force काम करेगा between the machine parts, then वो machine parts will get decay. Efficiency of machine decreases. ईटा जो है बेसिकली ईटा एफिशिएंसी दैट इज आउटपुट बाय इनपुट, ये डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि आउटपुट जो आएगा वो तो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन जो है मशीन में उसको एलिमिनेट करके आएगा, तो फ्रिक्शन तो थोड़ा बहुत आउटपुट खा लेगा. दैट्स वाई आउटपुट डिक्रीजेस, दैट्स वाई एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन डिक्रीजेस. राइट, सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स, काफी सारा पॉइंट्स है, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन किया, सो प्लीज नोट इट डाउन. सो नेक्स्ट वी हैव मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कैसे मिनिमम कर सकते हैं, एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स. नंबर वन इज लुब्रिकेशन. बेसिकली लुब्रिकेट जो ऑयल होता है, मोबिल, ग्रीस, इसको जो मशीनरी पार्ट्स के बीच डाल के वी कैन डिक्रीज फ्रिक्शन. सेकेंड वन बैबिटिंग. बैबिटिंग मतलब यूजिंग ऑफ एंटी फ्रिक्शन मेटल. एक मेटल है जो बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट इज बेसिकली एन एलॉय. लेड एंड एंटीमोनी, इन दोनों का जो एलॉय है दैट हेल्प्स टू reduce friction, that is called babbiting. Use of ball bearing, जो basically ball bearing, I hope you have seen this like this. These are ball bearings. ये क्या होता है? This helps to reduce friction. Okay, this portion rotates and this portion is kept fixed. By using these ball bearings, friction between the surfaces gets reduced. Okay. अच्छा, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्रिएट मोर स्ट्रेज इन टायर्स. टायर जो है बेसिकली देखे हो कि टायर में काफ़ी सारा स्ट्रे मार्क होता है, अगर वो स्ट्रे मार्क इंक्रीज हो जाएगा देन द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड विल इंक्रीज. सिंपल. यूज स्पाइक. बेसिकली फुटबॉल ऐसा जो एथलेटिक गेम्स है उस पर हम लोग स्पाइक यूज करते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. नेक्स्ट, यूज रबर प्लेट ऑन द स्टैंडिंग लेग्स ऑफ लॉन्ग रॉड्स और लैडर. जो काफ़ी सारा लॉन्ग रॉड्स ऐसे होता है या फिर जो लैडर है उसका जो फुटप्रिंट है, जो फुट का पॉइंट है उस पर हम लोग रबर बैंड यूज़ करते हैं, ऐसे उसका लेग में घुसा देते हैं. वाई? बिकॉज दैट रबर बैंड विल क्रिएट मोर फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द surface. Got it? So that's all from all today's session. I hope you have gained some knowledge from this all 5 topics, and if you feel any doubt do contact me through Instagram or simply comment in the comment section. right, तो बस आज के लिए चलते हैं. लेक्चर 2 खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. बस अपना ध्यान रखिए. नमस्कार, टाटा, बाय बाय.